आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, अपने सिरों को परमेश्वर के सम्मुख झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक और मौका दिया है कि हम आपके चरणों में बैठकर अपने वचनों को आपके वचनों को मनन करें। पिता, आपसे विनती है, हमारी समझ और हमारी बुद्धि को आप खोल दें, आपके बहुमूल्य वचनों को भी खोल करके दें। ये सब बातें हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का सामर्थी नाम लेकर हम मांगते हैं, आमीन। तो हम भजन 90 मूसा की प्रार्थना भाग 2 आज सीखेंगे। अगर आपने इस वचन को समझना है तो हमारी पिछली क्लास को भी आप देखेंगे, तो उससे आपको ज्यादा समझ आएगी। तो आज हम भजन 90 उसका 2 वचन पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है? इससे पहले के पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। मूसा परमेश्वर को ऐसे क्यों कह रहा है कि पहाड़ उत्पन्न होने से पहले, अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है? आपको याद रहना चाहिए, मूसा अपने ससुर जित्रो की भेड़ बकरियां जब 40 साल तक चला रहा था, तो मूसा ने 40 साल में पहाड़ों में, मरुस्थल में, आकाश के नीचे जब भेड़ बकरी चराई, उसने इन सबको देखा, उसने पेड़ पौधों को देखा। अब इजराइल की अगवाही कर रहा है। फिर लगातार 40 साल से मरुभूमि में है, पहाड़ों में है, पेड़ पौधों में है, मरुस्थल में है, ऊपर आकाश है। सफर धीमा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा देखकर मूसा परमेश्वर को कहता है, ये सब आपसे बात है, आप अनंत काल से हैं, आप अनादिकाल से अनंत काल तक हैं, आप हमेशा मौजूद हैं। ऐसे परमेश्वर को समझकर मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हम परमेश्वर को कितना जानते हैं, परमेश्वर को कितना समझते हैं? हम इन वचनों के द्वारा ही परमेश्वर को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अगली बात जो मूसा लिख रहा है वो भजन 90 का 3 में है। तो उसमें क्या लिखा है? तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, ये आदमियों लौट आओ। तो याद रखें, जब परमेश्वर ऐसे बोलता है कि आदमियों लौट आओ, कोई पश्चाताप के बुलावे के लिए नहीं है, को तौबा करने के लिए नहीं है, मनुष्य को मिट्टी में मिलाने के लिए है। ये तुरंत हो जाता है, परमेश्वर के बोलने से हो जाता है। हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को जब पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो अजियाला हो गया। वही परमेश्वर जब मनुष्य बनकर पृथ्वी में चल रहा था, अपने चेलों के साथ नाव में बैठा हुआ था, जब तूफान आया, जब पानी से नाव भरने लगी, जब चेले घबरा गए, उसने खड़े होकर एक शब्द कहा, थम जा। तूफान तुरंत थम गया। परमेश्वर के बोलने से सब कुछ हो जाता है। उसी प्रकार
हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को ना धड़कने का आदेश देता है, हमारे हृदय को बोलता बंद हो जा और मनुष्य तू मिट्टी में मिल जा। इस प्रकार परमेश्वर हमारे हृदय को धड़कने से बंद कर देता है और हम श्वास छोड़ देते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके लिए एक वचन भी है, हमारे प्रभु का वचन है। अय्यूब की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका हम 5 वचन जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे लिखा है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिससे वह पार नहीं कर सकता। तो याद रखें, परमेश्वर ने सीमा बांधी है, उससे हम आगे नहीं जा सकते। और मिट्टी में क्यों हमको लौटना है? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से ही रचा है। मनुष्य को बोला है तू मिट्टी है। हम इसके लिए जब उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय, माफ कीजिए 2 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और फिर उसके साथ अगला वचन भी लिखा है, जब आदम ने पाप किया एक श्राप्त प्राणी बन गया। और उसके बाद उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 19 वचन जो है कुछ ऐसे उसमें लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हमको पता होना चाहिए जो हमारा शरीर है ये ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो जाता है। 24 से 72 घंटे के अंदर हमारे आंतरिक जो अंग है, अंतड़ियां हैं, वो सड़ने लगती हैं और तुरंत मौत के बाद हमारा रंग पीला पड़ जाता है। इस कारण परमेश्वर ने ऐसे हमारे शरीर को बनाया है, ऑटोमेटिक मिट्टी में मिल जाता है। कुछ समय के बाद, मौत के बाद हमारे नथनों से हमारे मुंह से झाग निकलती है और हमारा शरीर फूलना शुरू हो जाता है, हमारे अंदर गैस भरना शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमारा शरीर एक तरल रूप में बदल जाता है और कुछ ही दिनों में तरल होकर मिट्टी में मिल जाता है। हमारी हड्डियां तो कुछ समय के लिए रहती हैं, परंतु उनसे भी ज्यादा हमारे कपड़े जिसमें हमारे शव को लपेटा जाता है वो ज्यादा समय रहते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग साथ में जेवर वगैरह भी कब्र में मिट्टी के नीचे डाल देते हैं। हमारे जेवर, हमारे कपड़े, ये सब तो कुछ देर तक रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर कुछ ही दिनों के अंदर तरल होकर मिट्टी में मिल जाता है। हम ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए मूसा जब बोल रहा है तो कहता है हे आदमियों लौट आओ। मूसा ऐसा क्यों कह रहा है? मूसा ने
अपनी आंखों से परमेश्वर के न्याय को देखा है। यह हमारी मृत्यु परमेश्वर का न्याय है। मनुष्य को मिट्टी में मिलते हुए मूसा ने देखा है। याद करें, जब मूसा मिस्र में है, मिस्रियों के ऊपर परमेश्वर ने जब 10 विपत्तियां डाली और कैसे मिस्र के उन पापी लोगों को जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे, उन सबको 10 विपत्तियों में मिट्टी में मिला दिया। घमंडी फिरौन जो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसको खुद परमेश्वर ने बनाया, उसकी सृष्टि की और उसको खड़ा किया और उसको राजा भी बनाया, वही घमंडी फिरौन परमेश्वर की आज्ञा मानने से मुकर गया। वो कहता है मैं यहोवा को जानता ही नहीं, मैं उसका क्यों कहना मानूं। उस घमंडी फिरौन को मिट्टी में मिलते हुए मूसा ने देखा, उसका नाश होते हुए मूसा ने अपनी आंखों से देखा। उसकी सामर्थी सेना, बड़े घोड़े, बड़े रथ, उन सबको मूसा ने मिट्टी में मिलते देखा, नाश होते हुए देखा। और जब मरुभूमि में इजरायलियों के साथ चल रहा है, तब अनाज्ञाकारी पापी इजरायलियों को मिट्टी में मिलते हुए देखा, उनका विनाश अपनी आंखों से देखा। जब मूसा देख रहा है, झाड़ियों में वो लोग पड़े हैं, किसी की कब्र इस झाड़ी में है, किसी की कब्र उस झाड़ी में है। जब ऐसे देख रहा है, पहली पीढ़ी सब खत्म हो गई। मूसा के जीवन में कितनी दुखद सेवा बनी रही। इन सब बातों को देखकर मूसा बड़े अनुभव के साथ परमेश्वर को समझकर बोल रहा है, तो मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है। यह बात हमको क्या सिखाती है? परमेश्वर सर्वोच्च है, वो सबसे ऊंचा है, उसके सामने मनुष्य की कोई औकात नहीं है। यह बात सिखाती है कि हम परमेश्वर के आदेशों को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, अपने ऊंचे पद को, अपने ऊंचे घमंड को, अपने नाम को छोड़े, परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर के वचनों को माने, परमेश्वर के वचनों के मुताबिक अपना जीवन गुजारे। और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। यह बात सिखाती है परमेश्वर को किसी की जरूरत नहीं, वो अपनी शक्ति से सब कुछ करता है। उसकी आज्ञा मानना हमारे लिए कितना जरूरी है, उसका आदर करना हमारे लिए कितना जरूरी है, उसका भय मानना हमारे लिए कितना जरूरी है। तो कैसे परमेश्वर मनुष्य को मिट्टी में ले जाता है? उसके साथ जब हम मूसा की प्रार्थना में भजन 90 का 4 वचन भी पढ़ते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे लिखा है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसे कल का दिन जो बीत गया। तो याद रखें, हमारा परमेश्वर अनादिकाल से अंत काल तक है, वो समय से बाहर है। ना तो उसका कोई आरंभ है, ना ही उसका कोई अंत है। उसके सामने 1000 साल एक दिन के बराबर है, और वचन में लिखा है गुजरे कल के समान है, आने वाले के समान नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो अनंतकालीन है। और यहां पर क्या लिखा है? गुजरे हुए कल के समान। फिर ऐसे भी लिखा है एक रात के समान है। हमारा जीवन परमेश्वर के सामने एक रात के समान है। फिर ऐसे भी लिखा है पानी की बाढ़ के समान है। जब बाढ़ आती है तो एकदम से सब कुछ बहाकर ले जाती है। फिर ऐसे भी लिखा है स्वप्न के समान है।
जैसे रात को स्वप्न आता है, बस सुबह ही स्वप्न खत्म हो गया। फिर ऐसे भी लिखा है, घास के समान है। आपने देखा हो, घास उगती है, बड़ी हरी भरी होती है, लहराती है, लेकिन शाम को काट ली जाती है। ऐसे महान परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य क्या है, हम क्या है? 1000 साल भी एक दिन के बराबर है उसके सामने। हम क्या है? हमारी छोटी सी जिंदगी है, हमारा छोटा सा जीवन है। हम में घमंड भरा है, हमें ऊंचे पद का घमंड रहता है, हम में पैसे का घमंड रहता है, हम में बड़े घर का घमंड रहता है, हमें अच्छे ज्ञान का घमंड रहता है। लेकिन क्या करेंगे हम? उस परमेश्वर के सामने हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत कम है। इसलिए भजन 90 का 7 वचन भी हम इसके साथ पढ़ते हैं। आइए हम उसको पढ़ेंगे। 90 का 7 जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं, तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तो आप ध्यान दें, मूसा से क्यों बोल रहा है? क्योंकि जंगल में मूसा और लोगों के ऊपर परमेश्वर का न्याय पड़ा था। मूसा के ऊपर भी पड़ा था और इस्राएलियों के ऊपर भी परमेश्वर का न्याय पड़ा था। और मूसा के देखते देखते पूरी पीढ़ी परमेश्वर के क्रोध में भस्म हो चुकी थी। मूसा, मरियम, हारून और हारून के दोनों जिद्दी बेटे, इन सब के ऊपर, लीडरों के ऊपर परमेश्वर का न्याय आ पड़ा। सब लोग परमेश्वर के गुस्से के कारण, उसकी जलजलाहट के कारण घबरा उठे थे, सब डर गए थे। मूसा खुद डरा हुआ था। क्या आप, क्या मैं इस महान परमेश्वर के रोष से, उसकी जलजलाहट से नहीं डरेंगे? क्या हम अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? क्या हम अपनी खूबियां उसके सामने गिनती करते रहेंगे? क्या हम अपनी बुरी आदतें उसके सामने नहीं छोड़ेंगे? क्या हम चाहेंगे कि परमेश्वर का क्रोध हम पर पड़े? क्या हम चाहेंगे कि परमेश्वर की जलजलाहट हम पर पड़े? आज कितने लोग भयभीत हैं, कितने विश्वासी डरे हुए हैं, परमेश्वर से डरे हुए हैं। आराधना में जाने का मन नहीं है, परमेश्वर से भाग रहे हैं। आप कहां भागोगे? कहां छुपोगे? आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें हम जाकर उस परमेश्वर से छुप जाएं। हम उस परमेश्वर के सामने आए। आदम की तरह मत करें, हवा की तरह मत करें। अपने पापों को स्वीकार करें, उसके सामने गिड़गिड़ाएं, उसके सामने रोएं, अपने पापों को माने, अपने पापों को छोड़ें और अपना जीवन उस परमेश्वर की इच्छा के लिए उसके हाथ में सौंप दें। अब इस्राएली लोगों का जो पूरा कुटुंब है, जो उधर मिस्र से निकले हैं, वो सब क्यों भस्म हो गए? क्योंकि उन्होंने अपनी मनमानी की। उनका भस्म होने का कारण क्या था? जंगल में अपनी मनमानी करते थे। जंगल में परमेश्वर की इच्छा से नहीं, अपनी मनमानी से, अपनी इच्छा से चलते थे। आज्ञा को तोड़ते थे, शब्द को तोड़ते थे। जब मन्ना गिरता है, उस मन्ने को, जो आज्ञा थी शायद दिन में इकट्ठा करना है, फिर भी उस मन्ने को इकट्ठा करते थे।
फिर भी ऐसा करते थे। परमेश्वर की बार बार आज्ञाओं को तोड़ते थे। परमेश्वर ने पवित्र 10 आज्ञाएं उनको दी, उन आज्ञाओं का उनके ऊपर कोई असर नहीं था। बलवाकारी थे, परमेश्वर को समझने में कमजोर थे। मनमानी के कारण परमेश्वर का न्याय जो है उन पर आ पड़ा। मूसा के ऊपर भी परमेश्वर का न्याय आ गया, हारून के ऊपर भी न्याय आ गया, मरियम के ऊपर भी न्याय आ गया, हारून के बेटों के ऊपर न्याय आ गया, पहली सब पीढ़ी के ऊपर न्याय आ गया, केवल यहोशू और कालेब को छोड़कर। इसलिए ये बात हमें सिखाती है, हम अपनी मनमानी करने उसके सामने छोड़ दें। हम दुनिया की ओर मत देखें, हम उस झूठी मसीहत जो संसार में है उसकी ओर मत देखें। हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को देखें। वचनों में क्या लिखा है? परमेश्वर कल, आज और युगान युग एक जैसा है, उसका वचन एक जैसा है। वो परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता। इसलिए हम अपनी मनमानी करना छोड़ें। आपको पता होना चाहिए, ये सब जो परमेश्वर के न्याय के नीचे आए, मूसा, हारून, मरियम, हारून के बेटे और सब इस्राएली, ये नेचुरली जो कुदरती मृत्यु होती है उससे नहीं मरे। ये परमेश्वर के न्याय के कारण मरे हैं, परमेश्वर के दंड के कारण मरे हैं। परमेश्वर के क्रोध का उन पर दंड पड़ा है। मूसा खुद बोलता है, परमेश्वर ने मुझे बोला है तुम कभी मेरे साथ कनान जाने की बात मत करना, क्योंकि तूने और तेरे भाई हारून ने मुझे लोगों के सामने ऊंचा नहीं किया। तुमने अनाज्ञाकारी की है, मेरी आज्ञा को तोड़ा है तुमने। इसलिए ऐसा ना हो कि मैं और आप ठहराए हुए समय से पहले चले जाएं। आज्ञाकारी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो महान परमेश्वर है, वो न्याय का दंड देता है। इसलिए जब पूरी पीढ़ी भस्म हो गई, अब उनके पास क्या है? अब नई पीढ़ी को मूसा तैयार कर रहा है। मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इन लोग को कनान में जाने के लिए मैं तैयार करूंगा। अभी एक वचन हम और पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना के साथ इस संगति को समाप्त करेंगे। भजन 90 का 8 वचन भी हम जब पढ़ेंगे तो इसमें मूसा क्या कहता है? तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। तो याद रखें, मूसा जान चुका था, मूसा जान गया था कि जो हम पर परमेश्वर का क्रोध पड़ा है वह हमारे पापों का कारण है। हमारे पाप परमेश्वर का क्रोध हम पर लेके आए। केवल बाहर से दिखने वाले पाप नहीं, वो छुपे हुए पाप भी, वह गुप्त पाप भी जो हम करते हैं। हम लोग संडे चर्च में जाते हैं, आंखें बंद करके ताली बजाते हैं और भजन गाते हैं और प्रार्थना करते हैं, और गुजरे दिनों में हम पाप करते रहते हैं। हम सोचते हैं प्रभु के दास को तो कुछ पता नहीं है, तो चलिए परमेश्वर को भी कुछ पता नहीं है, हम उसको थोड़ा धन्यवाद दे करके खुश कर लेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, बुजुर्गों, माताओं और बच्चों, आप याद रखें, हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने छुपा नहीं सकते। जितना छुपाएंगे उतना हम पर परमेश्वर का कष्ट और न्याय आएगा। अपने पापों को मानना, अपने पापों को छोड़ना हमारे लिए अच्छा है। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, हम खुद को धोखा दे सकते हैं। इसलिए मूसा कहता है, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है।
परमेश्वर के सामने हमारे पाप रहते हैं। हम उसके सामने अपना मुंह उठाने के योग्य नहीं है। हम उसका भय मानते, उसके सामने शुद्ध हो जाए। आइए इन वचनों के साथ हम समाप्ति करेंगे। यह वचन हम सब के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए आशीष का कारण बने। प्रार्थना करते हैं, आंखों को बंद कर अपने सिरों को झुकाते हैं। अनुग्रहकारी पिता, आपकी बड़ी दया के कारण हमने आपके वचनों को पढ़ा है, सुना है और सीखा है। यह वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बन जाए। पिता, हम इन वचनों को सुनकर दूर फेंकने वाले ना बने, वरन अपने हृदय में इनको धारण करें, क्योंकि भजन 119 में लिखा है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरा पाप ना करो। प्रभु, हम आपका पाप ना करें। हम अपने बचे हुए दिनों को शुद्धताई के साथ आपके भय से गुजार सकें। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु, सब आशीष के लिए आपका धन्यवाद। आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करे। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आप सुनकर ग्रहण करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का मधुर और पवित्र सामर्थी नाम लेकर हम मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु के गुप्त आगमन तक सब विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष देवे।